Good morning, everybody. Good Good morning. morning, sir. Good morning, sir. तो लास्ट क्लास में हम लोग कई सारे फंक्शन के ग्राफ्स देखे, ग्राफ से डोमेन फाइंड करना सीखे और रेंज भी फाइंड करना सीख लिए। तो आप लोग ग्राफ याद कर लियो सारे फंक्शंस का। Yes, sir. एक ही बच्चा का आवाज आ रहा है जी, बाकी लोग नहीं याद किए, इसका मतलब है ना। कब तक याद कर करने लिए का सर। प्लान है? क्या राहुल, कब तक याद हो जाएगा? सर 1-2 दिन में हो जाएगा। ठीक है। सागर, सर सिर्फ 1-2 का भूल जाते हो। 1-2 का याद है? नहीं, 1-2 का भूल जाता और बाकी याद है। कौन कौन सा भूल गया जी, जाता है मतलब? सर एक था ना, कौन सा मैंने इनवर्स वाला जितना था, ट्रिगो हाँ। वाला वो, हाँ, और फिर याद है लगभग। एक्चुअली वो तुम लोग के लिए नया है ना, इसीलिए तुम लोग भूल जा रहा होगा। इसका कैमरा का माथा कुछ अलग है। देखो, छोड़ो कैमरा वैमरा क्या, वो तुम लोग के लिए नया है, उसको बार बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग ना रेंज फाइंड करना सीखेंगे अलजेब्रिक मेथड से। फाइंडिंग रेंज बाय अलजेब्राइक मेथड। इसके लिए इनइक्वालिटी आपका काफी अच्छा होना चाहिए, समझे। हालांकि कुछ कुछ रेंज आप लोग फाइंड कर चुके हैं, जैसे इसमें कई तरह की चीजें होती है। जैसे मान जाए कि मेरे पास फंक्शन मिल गया 2 sin x प्लस 3, इसका रेंज क्या हो जाएगा? तो अलजेब्रिक मेथड क्या कहता है कि आप ये करो, सबसे पहले sin x का ना इंटरवल लिख लिया करो कि sin x आपका जो है 1 और -1 के बीच में लाई करता है। इज इट करेक्ट? Yes, sir. अब इस sin x के आप sin x से आपको 2 sin x प्लस 3 तक जाना होगा, तो आप क्या करोगे? 2 मल्टीप्लाई करोगे। वेरी गुड निशांत, 2 मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे -2 मिलेगा और यहाँ पे 2 sin x मिलेगा और यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा। और अगले स्टेप में क्या करना, 3 ऐड कर देना है, तो 2 sin x प्लस 3 मिल जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा और इधर आपका 1 हो जाएगा। तो ये जो लास्ट स्टेप है ना, यहीं से ये आपको रेंज का आइडिया दे रहा है एंड यही इंटरवल जो हो जाएगा आपका रेंज के इक्वल हो जाएगा। ये वाला काम हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में किए थे, है ना, किए थे ना? Yes, Yes. sir. जिस फंक्शन का हम लोग को इंटरवल पता होता है, उस फंक्शन में रेंज फाइंड करना आसान होता है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ये तो ट्रिगोनोमेट्री का हो गया। मान लो हमारे पास 2x स्क्वायर -4 आ जाए, तो हम यहां पे शुरुआत कहां से करेंगे? x स्क्वायर से करेंगे। वी ऑलरेडी नो दैट x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
अब इसमें -4 ऐड कर देंगे, 2x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बोलेंगे, बोलो। माइनस -4। -4 क्लियर है सबको? आर्यन -4, तो रेंज क्या हो जाएगा? बोलो दीपाली, रेंज क्या होगा? -4 से इंफिनिटी। -4 से लेकर के इंफिनिटी हो जाएगा, है ना? अब देखो, मान लिया कि मेरे पास कुछ इस तरह से चीजें आती हैं, 3/4 log x बेस e -2, इसका रेंज फाइंड करना है। देखो तो फाइंड करके, शिवा ने एक आंसर लिखा है, वेरी गुड चैतन्य, अजय, वेरी गुड दीपाली। पंकज, थिंक अ बिट मोर। तुम्हारा टाइपिंग बड़ा अजीब सा हो रहा है पंकज, इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा आ रहा है। वेरी गुड निशांत। Everybody keep posting your answers. क्या रोशन, दिक्कत है? सर -2 टू इंफिनिटी है सर। -4 टू -2 टू इंफिनिटी। यस सर। जरा ये बताना, log x, सर लेकिन माइनस में तो नहीं होता है सर। log x माइनस में नहीं होता है। इसका रेंज क्या बताया गया log x का? log x का रेंज क्या बताया गया है? देख करके बताओ रोशन। नोट्स नहीं बना रहा जी रोशन? राहुल बताएगा log x का रेंज।
सर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, वेरी गुड। तो अब माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ये सब लिखना अच्छा नहीं लगता, समझे, लेकिन फिर भी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल वी कैन स्टिल मैनेज टू राइट कि यहाँ पे इन्फिनिटी हम लिख ले और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लिख ले। कोई देखेगा ना वीडियो बोलेगा कि ये गलत है, ठीक है, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो सॉर्ट ऑफ ट्रिक हम समझ सकते हैं। अब क्या करना है इसमें, 3/4 मल्टीप्लाई कर देना है, तो निगेटिव इन्फिनिटी में पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल स्टिल बी निगेटिव इन्फिनिटी, और पॉजिटिव इन्फिनिटी में कोई भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे इट विल स्टिल बी अ पॉजिटिव इन्फिनिटी। गजब हाल है। हाँ, अब आया। ये हो जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखिए आपको क्या करना, -2 करना है, सो निगेटिव इन्फिनिटी में से कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे ये निगेटिव इन्फिनिटी ही रह जाता है, और पॉजिटिव इन्फिनिटी से भी सब्ट्रैक्ट करोगे कोई भी नंबर ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी रह जाता है। सो रेंज क्या हुआ, रेंज कितना हुआ, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक, मतलब ऑल रियल नंबर। समझ में आया? अनीश, यस सर। आशय, आगे सर। आर्यन, यस सर आगे। ईशांत, ठीक है, यस। आइए, तो ऐसे मतलब कोई भी फंक्शन आपको दिया जा सकता है, चलिए एक और सॉल्व करिए आप लोग। इस फंक्शन का रेंज फाइंड करो। शिवा सी द ब्रैकेट्स, निशांत यू टू, एंड आशय थोड़ा सा और सोचिए, ये फ्रैक्शनल पार्ट लिखा गया है। अजय वेरी गुड, पंकज बहुत अच्छा, दीपाली वेरी गुड, निशांत वेरी गुड, सागर वेरी गुड। जो लोग फर्स्ट कर लिए हैं सेकंड देखिए, कोशिश करिए।
रोशन और सोचो। और शिवा फिफ्थ में भी और सोचिए। सारांश वेरी गुड। आशय और सोचिए फिफ्थ का। पंकज बहुत चालाकी से आंसर दिया है, हो ना हो ये आंसर सही है। बहुत अच्छा पंकज। लेकिन ये भी गड़बड़ ही है पंकज, चलेगा नहीं? चलेगा पंकज, नहीं चलेगा। अनीस गड़बड़ है, और सोचो। वेरी गुड चैतन्य, फिफ्थ का करेक्ट आंसर है। देखिए सबसे पहले फोर्थ नंबर देखिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड शिवा। आइए सबसे पहले आप फोर्थ नंबर सब लोग देखें। फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज कहां से कहां तक होता है? अनीस बताओ। ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर होता है। कॉपी पलट के देखा है जी? ईशांत बताएगा। फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज ईशांत बताएगा, स्टैंडर्ड रेंज। देखो याद नहीं है। कॉपी भी देख करके बोल रहे हैं बता सकता है, लेकिन फिर भी नहीं बता रहा, कॉपी पर लिखा ही नहीं होगा। सारांश बताओ जी। दीपाली क्या होता है? 0 से 1 in which 0 is included. जीरो इंक्लूडेड है और 1 आपका एक्सक्लूडेड है। तो क्या करना होगा, पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। Yes, sir. तो ये हो जाएगा 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 4।
उसके बाद 3 ऐड करेंगे, तो 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 3 और 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3 लेस देन 7, इसलिए रेंज क्या हो गया, 3 to 7. 3 to 7। वेरी गुड। देखिए इंटीग्रल x कभी भी आता है तो आप यहां पे रेंज डायरेक्टली लिख सकते हैं कि रेंज जो हो जाएगा आपका वो 3k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, जहां पर k बिलोंग्स टू z। इसी फॉर्मेट पे आप छोड़ दो, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ कि कौन कौन सा नंबर आएगा नहीं आएगा, दिक्कत कर सकता है। क्या मेरा इसका वैल्यू 0 कभी होगा रेंज में? No, sir. क्या शिवा 0 होगा इसका वैल्यू? किसका सर? 3k माइनस 1/2 का वैल्यू 0 होगा क्या? नो। तो इसका मतलब तुमने जो आंसर सेंड किया वो गड़बड़ है ना? इसलिए इंटीग्रल पार्ट कभी भी रहता है उसको एज इट इज छोड़ देना चाहिए, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं खपाना चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि आप बोलोगे कि इवन होगा ऑड होगा तो उसमें भी तो कंफ्यूजन ना हो जाएगा, 3 से डिविजिबल नंबर होगा उस केस में, ये है ना, इसलिए उस पर दिमाग नहीं खर्चा करेंगे, डायरेक्टली हम इसको के रिप्लेस कर देंगे। समझ में आई बात? Yes, sir. समझा जाए? Yes, sir. समझा पंकज? Yes. ओके, आइए। चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए, इसका रेंज फाइंड करो। वेरी गुड चैतन्य। वेरी गुड सागर। किसका रेंज लिखा है जी शिवा? गड़बड़ है, इस शिवा की जगह पर कौन बैठ गया है? पंकज तुम्हारा भी गड़बड़ है। दीपाली बहुत अच्छा। आशय का तो एकदम और कितना खराब है, कुछ कहना ही नहीं है, लगता है कुछ ज्यादा ही तुम लोग सोच रहे हो।
चैतन्य, सी द ब्रैकेट्स। सी द ब्रैकेट्स। अनीस बहुत अच्छा। निशांत, सी द ब्रैकेट्स। राहुल गड़बड़ है। सागर का दूसरा आंसर सही है, बहुत अच्छा सागर। शिवा दोनों का दूसरा वाला गड़बड़ है शिवा, और निशांत का भी दूसरा का आंसर गड़बड़ है। आशा है काफी काफी गड़बड़ है। राहुल, पहला के आंसर में ब्रैकेट को देखो, बहुत अच्छा। ब्रैकेट देखो ध्यान से। सागर बहुत अच्छा, पहला भी सही है। पंकज का दोनों सही हो गया। राहुल का सही है पहला, दीपाली का सही है दूसरा। अजय का सही हो गया, सेकंड वाला। आइए देखिए, साइन इनवर्स का स्टैंडर्ड रेंज क्या है? π/2 से लेकर के -π/2 तक ये लाई करता है।
है ना रोशन? यस सर। वेरी गुड। तो माइनस साइन, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? रिवर्स हो जाएगा ना इनइक्वालिटी। अब क्या करना होगा? पाई बाई 2 ऐड करना होगा। तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स 0। छोटा से बड़ा वैल्यू हम लोग देखते हैं, इसीलिए रेंज क्या हो जाएगा? 0 से लेकर के पाई तक का हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. क्या आशा है, समझ में आया? मिस्टर आशा है, समझे? तुम्हारे तक आवाज आ रही है आशा है? सो आशा है रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। रोशन क्लियर हुआ? सागर? यस सर। वेरी गुड। अगला देखो, tan इनवर्स एक्स का स्टैंडर्ड रेंज क्या होता है? tan इनवर्स जो होता है ये पाई बाई 2 से लेकर के माइनस पाई बाई 2 तक होता है, और इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा माइनस पाई बाई 4 से लेकर के, लगता है तुम लोग इसमें भी कुछ झोल झाल किया है। और ये पाई बाई, ओ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई ना होगा? झोल तो मैं करने वाला था। तो ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1। अब इसमें क्या करना? पाई बाई 4 ऐड करना है। सो ये हो जाएगा -3 पाई बाई 4 से लेकर के 5 पाई बाई 4 तक। इसलिए रेंज क्या हो गया? -3 पाई बाई 4 से लेकर के 5 पाई बाई 4 तक, और यहां पे ब्रैकेट ओपन होगा, है ना? इस तरीके से ऑलमोस्ट हम लोग सारे फंक्शन का रेंज फाइंड कर चुके हैं, एक्सेप्ट सिग्नम फंक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिग्नम का। फोर टाइम्स सिग्नम एक्स -2, पहला, दूसरा, 9 सिग्नम एक्स डिवाइडेड बाय 7 -2/7। देखिए दोनों का आंसर फाइंड करिए। इसका 3 रेंज दिया हुआ है सर। लिखो उसके अकॉर्डिंग जो भी रेंज आ रहा है।
चैतन्य फर्स्ट का आंसर करेक्ट करो। आशय का फर्स्ट का करेक्ट है। वेरी गुड पंकज एंड शिवा, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट। सर सेकंड में 9 सिग्मा मैक्स लिखा हुआ है ना? हाँ हाँ, सेकंड करेक्ट है आपका, फर्स्ट इनकरेक्ट है। वेरी गुड निशांत। दूसरा भी करेक्ट है आपका। वेरी गुड अजय। सागर, फर्स्ट का आंसर चेक कर लो। अजय का सेकंड का गड़बड़ है। ठीक है सर। दीपाली, सारांश, राहुल, अजय, रोशन, बहुत बढ़िया राहुल, फर्स्ट करेक्ट है। पूरा अनीस, एक और सोच लो, काफी अच्छा सोच रहे हो।
वेरी गुड अनीश, वेरी गुड दीपाली। देखिए यहाँ पे सिग्नम एक्स जो है इसका रेंज होता है कुछ फिक्स नंबर। सिग्नम एक्स का जो रेंज होता है वो है -1, 0 और 1। और ये करली ब्रैकेट में आपको लिखना होगा। बहुत अच्छा राहुल, एक और उसमें नंबर जोड़ के देखो क्या आ रहा है। ये करली ब्रैकेट है, इसका ये मतलब नहीं कि इंटरवल है -1 से लेकर के 1 तक। समझ रहे हो अनीश? यस सर। ये इंटरवल नहीं है। अब इसमें क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई करना है। सो 4 टाइम्स सिग्नम एक्स के रेंज में क्या क्या हो जाएगा, होगा ना, -404। और अब हर एक नंबर में क्या करना है, -2 करना है। -2, तो -2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। देयरफॉर रेंज क्या हो गया, वेरी गुड दीपाली फॉर नेक्स्ट आंसर। राहुल आपका भी, रोशन का करेक्ट है पहला आंसर। ठीक इसी तरीके से अगर हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर ले, सेकंड फंक्शन को, तो ये हो जाएगा 9 सिग्नम एक्स -2 होल डिवाइडेड बाई 7, कॉमन एलसीएम। सो 9x -2 का रेंज क्या हो जाएगा, 9 सिग्नम एक्स -2, ये हो जाएगा आपका 9 - 2 7 -2 और -11। सिग्नम एक्स जब 1 के इक्वल होगा तो 9 - 2 7 मिलेगा। सिग्नम एक्स जब -1 के इक्वल होगा तो -9 - 2 -11 मिलेगा। और सिग्नम एक्स जब आपका 0 के इक्वल होगा तो उस दफा हमें क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। अब सारे नंबर में 7 से डिवाइड करना है। सो 9 सिग्नम एक्स -2 होल डिवाइडेड बाई 7, ये हो जाएगा 7/7 कितना, 1 -2/7 -11/7। सारे बच्चे समझ गए? यस सर। ठीक सर। हाँ, कोई कुछ आवाज लगा रहा था। तो ये आपका हुआ रेंज ऑफ फर्स्ट टाइप, जिसमें हमने डोमेन देखने का कोई बात ही नहीं किया है। कुछ कुछ केस में हमें डोमेन वगैरह भी देखना पड़ता है और उसके हिसाब से हम लोग एक्टिविटी करते हैं। जैसे रेंज where domain is modified or need to be found।
मतलब जहां पे या तो डोमेन हमें फाइंड करना पड़े, मतलब जहां पे स्टैंडर्ड रेंज यूज नहीं हो रहा हो, कुछ वैसे केसेस, जैसे अगर हमारे पास कुछ इस तरह का फंक्शन आ जाए, साइन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, इस फंक्शन की हमें रेंज फाइंड करनी है। तो यहां पे आप साफ तौर पर देख रहे हो कि दो फंक्शन जुड़ चुके हैं, मतलब ये सिंगल फंक्शन नहीं है। मतलब ये हो रहा कि जब सिंगल फंक्शन कांस्टेंट के साथ नहीं आ रहा है, तब आपको कुछ अलग सोचना है। नॉट अ सिंगल फंक्शन, जब कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस मिले, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन मिलता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डोमेन फाइंड करोगे। फाइंड डोमेन, इसका डोमेन क्या है, कोई बता सकता है? साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है? -1 -1 से से लेके 1 तक। और सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है? है ना? तो ये पूरे फंक्शन साइन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा? कैसे डोमेन फाइंड करते हैं? अगर दो फंक्शन का अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन आ जाए तो डोमेन कैसे फाइंड करते हैं? दोनों का इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन यहां पर क्या हो जाएगा? या तो -1 होगा या +1 होगा, यही ना होगा, यस बाकी Yes, नंबर नहीं आएंगे। तो यहां पे आप डोमेन पर अगर फोकस करो तो डोमेन में कुछ डिस्क्रीट मेंबर्स हैं सिर्फ। डोमेन हैज ओनली discrete members। जब डोमेन में सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट मेंबर हो, मतलब आपका एक इंटरवल नहीं बन रहा हो, दैट इज देयर इज नो इंटरवल, देयर इज नो इंटरवल। तो रेंज इज फाउंड बाय, range is found by substituting each numbers in the domain। रेंज कैसे मिलेगा हमें? जो भी डोमेन में नंबर्स हैं वो सारे नंबर को हम रख देंगे फंक्शन के अंदर, वही मेरा रेंज हो जाएगा। देयरफॉर रेंज क्या हो रहा है मेरा? साइन इनवर्स -1 सेक इनवर्स -1।
कॉमा साइन इनवर्स 1 प्लस सेक इनवर्स 1। यही ना दो एलिमेंट है डोमेन में। तो हम क्या करेंगे, Yes, sir. कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा तो हम सारे एलिमेंट को एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट करके रेंज फाइंड कर लेते हैं। अब बोलोगे कि इनका वैल्यूज क्या हो गया, क्या इसी फॉर्म में लिखना है? सो इट विल डिपेंड अपॉन योर एक्सपर्टीज इन द टॉपिक। लाइक यहाँ पे इनवर्स है तो इनवर्स आप जानते हैं या नहीं जानते हैं ना, उस मैटर पे डिपेंड करेगा। क्या साइन इनवर्स -1 का वैल्यू बता सकते हो? क्या साइन इनवर्स -1 का वैल्यू बता सकते हो? क्या ग्राफ देखकर इनवर्स -1 की वैल्यू बता सकता है? 0.017। क्या कैलकुलेटर से तुम फाइंड कर रहे हो? यस सर। एग्जाम हॉल में तुमको कैलकुलेटर दिया जाएगा लगता है? मैं बोल रहा हूं ग्राफ से आप देखिए, ग्राफ से आप क्या इसका वैल्यू बता सकते हो साइन इनवर्स -1 का? कैसा ग्राफ था साइन इनवर्स एक्स का? देखिए साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ना कुछ इस तरह से था। y = 0 लाइन था और x = 0 लाइन था। यहां पे आपका x = 1 था और यहां पे आपका x = -1 था। और साइन का ग्राफ एक पॉइंट से शुरू होता था और कुछ इस तरीके से जा रहा था। क्यूबिक फंक्शन टाइप का ऐसा ही ग्राफ था ना? Yes, sir. तो अगर ऐसा ग्राफ था तो ये लाइन कौन सा बताया गया था? ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा था? Y = π/2. और नीचे वाला हॉरिजॉन्टल लाइन -π/2. -π/2। तो इसका मतलब हम लोग कम से कम x = 1 पर तो समझ रहे हैं ना कहाँ गया है, क्या वैल्यू मिलेगा? x = 1 पर क्या वैल्यू मिलेगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? π/2। π/2 हो जाएगा। इसका मतलब साइन इनवर्स 1 क्या हुआ? π/2 हुआ। और साइन इनवर्स -1 क्या हुआ? -π/2। -π/2 बराबर। अब देखिए यस सर। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हमने नहीं बताया आपको, नहीं ना बताया था? नहीं सर। तो अब सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखना पड़ेगा। आप लोग मॉड्यूल से कॉपी किए ग्राफ बाकी सारे? यस सर। तो सेक इनवर्स का ग्राफ तो आपके पास होगा ही, है ना? यस सर। तो सेक इनवर्स का ग्राफ हम देख लेते हैं क्या है। y = सेक इनवर्स x
यहाँ पे -1 और 1 से बाहर डिफाइन किया जाता है, और एक आपका π/2 लाइन बीच में होगा और एक आपका पाई लाइन होता है। ठीक है, तो इस केस में आपका 1 पर 0 होता है, और जैसे जैसे इंफिनिटी की तरफ बढ़ते हैं ये आपका π/2 की तरफ बढ़ता है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। और यहाँ पे -1 पर इसका वैल्यू पाई होता है, और ये कुछ निगेटिव इंफिनिटी की तरफ π/2 की तरफ टेंड करता है। क्या यही ग्राफ है? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या आप बता सकते हैं कि सेक इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा? x = 1 लीजिए, क्या होगा? किस लाइन पर है x = 1? y = 0 पर है। सो सेक इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा? बताओ चैतन्या। 0. 0 समझ में आ रहा सबको? Yes, sir. एक अनीश को और चैतन्या को समझ में आया है? Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। Yes, sir. मतलब न्योता पे हानि करेंगे तो तब यस और नो आएगा जवाब। तो सेक इनवर्स -1 का वैल्यू क्या होगा? Pi. पाई। वेरी गुड। तो अब देखिए रेंज क्या हो गया आपका? -π/2 + i विच इज π/2, और दूसरा भी आपका π/2 + 0 है, ये π/2 ही आ गया। तो ऐसे रेंज लिखना अच्छा नहीं लगता है, हम लोग एक ही बार π/2 को लिखते हैं। इस केस में रेंज के पास एक ही नंबर है, हम ऐसे रेंज को बोलेंगे कि सिंगल्टन सेट है ना, यहाँ पे सेट के पास एक ही एलिमेंट है, तो रेंज इज अ सिंगल्टन सेट। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तुम लोग नोट करने में ज्यादा टाइम व्यतीत कर लेते हो और यस नो करने में टाइम नहीं दे पाते हो, ये माजरा है। सर वह -π/2 होगा ना कहां पर जी? रेंज में? देखो क्या है तुम्हारा, ये आपका यस सर, समझ गया। समझ गया ना? ठीक है। यस सर। तो ऐसे कुछ फंक्शन होंगे जहां पर कॉम्बिनेशन अगर आता है तो पहले क्या करना, डोमेन फाइंड कर लेना है, समझे? एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, कोशिश करो आप लोग। देखिए अगर हमारे पास फंक्शन है इस तरह का कोई फंक्शन है √1 - x प्लस √x - 1 प्लस मॉडुलस x। इसमें भी हम यही देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन आ रहा है, अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन आ रहा है,
तो यहां पर भी हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? डोमेन। डोमेन। तो डोमेन फाइंड करिए और रेंज बताइए। वेरी गुड शिवा। बहुत अच्छा चैतन्य। वेरी गुड आशा, अजय। वेरी गुड पंकज। सो हम लोग यहाँ पे डोमेन फाइंड करेंगे। दीपाली, मॉडुलस 1 इक्वल टू क्या होगा? +-1। देखिए यहां पे अगर हम √1 - x का डोमेन फाइंड करें तो 1 - x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1। दूसरा, अगर हम रूट की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो x - 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसका डोमेन तो आपका R होता है। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन बेसिकली करना होगा। देयरफॉर x lies between 1 and 1. Therefore x is sandwiched between identical quantity. Therefore x also takes the same value, x equal to 1. So domain has only one element 1, so range will be only f of 1. f of 1 की वैल्यू क्या होगी? ये तो 0, ये 0 और ये 1। समझ में आया दीपाली? यस सर। सारांश। रोशन, राहुल, यस सर। कहां पे फंस गए थे इस क्वेश्चन बच्चा? बताओ। और बन गया था। वेरी गुड। आइए, अगर मेरा f of x फोर सी एक्स है, अगर मेरा f of x 4cx है, ठीक है, तो इस केस में c जो है कॉम्बिनेटोरीज वाला c है, तो इस केस में रेंज क्या होगा? सी का डेफिनेशन याद है ना?
हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो नेगेटिव नंबर के लिए नहीं करते हैं, और ऊपर जो नंबर है उससे बड़ा भी नहीं करते हैं, और नॉन इंटीग्रल के लिए भी डिफाइन नहीं करते हैं। वेरी गुड शिवा। सारांश और कोशिश करो। डोमेन बता रहे हो सारांश या क्या बता रहे हैं? निशांत वेरी गुड, पंकज वेरी गुड, अजय करेक्ट करिए। डोमेन नहीं बताना है, रेंज बताना है। डोमेन भी गड़बड़ है। सारांश, डोमेन लिखने का तरीका गड़बड़ है। आप लोग सोच सही रहे हो, तरीका गड़बड़ है, इसे तरीके को सही करो। दीपाली, तरीका को सही करो। चैतन्य तुम्हारा करेक्ट है, बाकी बच्चे डोमेन लिखने के तरीका को सही करें। सारांश, तरीका तो तुमने कुछ सही किया, बट कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है तुमसे। आशा है और भी कुछ होगा रेंज में। देखिए, इस केस में ये जो फंक्शन है ये कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे डोमेन जो होगा यहाँ पे डोमेन जो होगा उसमें एक्स कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे कि 0 हो सकता है, 1, 2, 3 और 4। यही डिस्क्रीट वैल्यू एक्स अटेन कर सकता है। और इस सेट को आप गलती से 0 से लेकर के 4 और 0 से लेकर के 4 लिखने की कोशिश नहीं करना है, समझे? तो ये डोमेन हो गया। डोमेन आप देख रहे हो, ऊपर तो हमने बोला था कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन ही ऐसा है जिसका डोमेन डिस्क्रीट है, तो कॉम्बिनेशन जरूरत नहीं है ना। तो रेंज क्या हो जाएगा?
4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, वैल्यू कैलकुलेट कर लें क्या क्या मिल रहा है। 1 4 6 4 1, so two values are repeating two times, so एक ही बार रिपीट करवाना है, 1 4 6 लिखना है। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो एक Yes, sir, आ क्वेश्चन गया। और मैं दे रहा हूं, उसको करोगे। देखिए, कोशिश जारी रखिए। वेरी गुड चैतन्या, शिवा। एक वैल्यू छूट रहा है निशांत। आशय वैल्यूज इनकरेक्ट लग रहे हैं। पंकज वेरी गुड। वेरी गुड निशांत। अजय। सारांश बहुत अच्छा।
आशय अभी भी इनकरेक्ट है। दीपाली बहुत अच्छा। बाकी बच्चे सागर बहुत अच्छा। आशय को समझ में नहीं आया तो 5 बोल रहा है। आइए देखिए बाकी मिस्टर बच्चों। सबसे पहले आप देखिए कि ये आपका डिस्क्रीट फंक्शन था ना, मतलब इसमें x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटी था कॉम्बिनेटोरीज में, 0, 1, 2 और 3। हम इन्हीं वैल्यूज में से चेक कर लेंगे कि कौन कौन सा वैल्यू इसके अंदर जा सकता है। कौन कौन सा वैल्यू जा सकता है साइन इनवर्स के अंदर? एक तो 0 जा सकता है और दूसरा 1 जा सकता है, बाकी कोई भी वैल्यू नहीं जा सकता है। इसलिए डोमेन मेरा क्या हुआ? 0,1 हुआ। इसलिए F0 कितना हुआ? 3C0 साइन इनवर्स 0। ग्राफ से अगर साइन इनवर्स 0 देखोगे तो 0 दिखाई पड़ेगा आपको, और ये आपका 1 के इक्वल होता है। सो ये हो गया 1। और f ऑफ 1 अगर हम बात करते हैं तो 3C1 प्लस साइन इनवर्स 1। 3C1 का वैल्यू 3 होता है और साइन इनवर्स 1 थोड़ी देर पहले ही हम लोग कैलकुलेट किए थे, कैलकुलेट नहीं ग्राफ से देखे थे, π/2 हुआ था, राइट। इसलिए यहां पे रेंज क्या हो जाएगा मेरा? 1,3 प्लस π/2। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। आज के लिए Yes. इतना ही है रेंज में। अगले दिन हम लोग कंपोजिशन फंक्शन और क्वाड्रेटिक वगैरह इन सब का रेंज शुरू करेंगे। तो होम असाइनमेंट के साथ आपको पेज भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। लंच वंच करिए, आराम करिए। हैव अ नाइस। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम।